बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगरचे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कमांडर सेफगार्ड शहबाज शरीफ को 17 जून तक अबूरी ज़मानत दी जा चुकी है, लेकिन हम आज की इस वीडियो में कुछ अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर ज़मानत से कबल गिरफ़्तारी से, नैब की गिरफ़्तारी से बचने के लिए शहबाज शरीफ ने कहाँ राब्ते किए, वहाँ से शहबाज शरीफ को क्या जवाब मिला, और उसके साथ साथ नैब ने बज़ाते ख़ुद लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को ज़मानत दिलवाने में कितना अहम किरदार अदा किया, कितना सपोर्टिव रोल था शहबाज शरीफ को ज़मानत दिलवाने में, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि नैब की अहम दस्तावेज़ात कैसे शहबाज शरीफ तक पहुंची, और उसके साथ साथ 17 जून को अगर शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत कन्फर्म हो जाती है तो उसके बाद शहबाज शरीफ का अगला कदम क्या होगा। लेकिन उससे पहले एक अहम और मुख्तसर तरीन खबर आपके साथ शेयर करेंगे। लाल मस्जिद का इशू जो काफ़ी प्रोलॉन्ग हो चुका था, तवालत अख्तियार कर चुका था इस्लामाबाद इंतज़ामिया और लाल मस्जिद इंतज़ामिया के दरमियान, ये मसला, ये इशू हल कर लिया गया है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया और लाल मस्जिद इंतज़ामिया एक मुआहदे पर पहुंच चुके हैं, एक एकॉर्ड पर पहुंच चुके हैं, जिस पर दस्तखत भी किए जा चुके हैं। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आप नाज़रीन से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। अब हम बात करते हैं, जो एकॉर्ड हुआ है, एक मुआहदा हुआ है इस्लामाबाद इंतज़ामिया और लाल मस्जिद इंतज़ामिया के दरमियान। इस मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर हमजा शफात की जानिब से, और लाल मस्जिद इंतज़ामिया की जानिब से मौलाना अब्दुल अजीज़, जिन्होंने डेरे डाल रखे थे लाल मस्जिद में, उनकी जानिब से इस मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। लेकिन जो नुकात तय पाए हैं दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान, दोनों पार्टियों के दरमियान, उस पर हर सूरत अमल दरामद होगा, इसकी ज़मानत दी गई है एक ऐसी शख्सियत की जानिब से जिसका नाम जानकर आप हैरान होंगे। कलदम जमात से उनका ताल्लुक़ है, मौलाना अहमद लिदवानी उनका ताल्लुक़ है। उनकी जानिब से इस मुआहदे पर के जो नुकात हैं, जिन पर इत्तफ़ाक़ हुआ है दोनों फ़रीक़ैन का, उनकी जानिब से इस मुआहदे पर ज़मानत दी गई है। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते थे कि ये मुआहदा तय पाने के बाद लाल मस्जिद के अतराफ़ के रास्ते जो मेलोडी से अपारा की तरफ जाते थे, अपारा से मेलोडी की तरफ आते थे, या दीगर जो रास्ते थे लाल मस्जिद के अतराफ़ में, वो तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। वहाँ पर खारदार तारें हटा दी गई हैं। कोविड-19 की वजह से जो पुलिस की नफरी कोविड-19 से पहले जो पुलिस की नफरी वहाँ पर तैनात की गई थी, वो कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद वहाँ से हटा दी गई थी, लेकिन खारदार तारें वहाँ पर मौजूद थी। रास्तों की जो ब्लॉकेज थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन ये मुआहदा तय पाने के बाद तमाम रास्तों को क्लियर कर दिया गया और सुख का सांस लिया है सेक्टर G5, G6 और G7 के मकीनों ने। अब हम आपको बता देते हैं कि इस मुआहदे में कौन से नुकात जो है वो तय पाए हैं। 3 दिन की एक तो मोहलत दी गई है इस मुआहदे के पहले नुक्ते के मुताबिक मौलाना अब्दुल अजीज़ को, कि वो 3 दिन के अंदर अंदर लाल मस्जिद को छोड़ देंगे और जामिया हफ्सा जो कि G7 में मदरसा है, G7 में वहाँ पर चले जाएंगे, और अगर उनके साथ ख़वातीन भी लाल मस्जिद में हैं वो भी जामिया हफ्सा में चली जाएंगी। और 2 माह की पाबंदी लगाई गई है इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान पर, कि 2 माह तक वो लाल मस्जिद में नहीं आ पाएंगे, उन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी, लाल मस्जिद के दरवाजे उनके लिए बंद होंगे। और इस दौरान लाल मस्जिद का जो इंतज़ाम है वो हारून अब्दुल रशीद गाजी उनके पास रहेगा, वो इंतज़ाम संभालेंगे लाल मस्जिद का। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से, वज़ारत दाखिला की जानिब से जो पाबंदी लगाई है मौलाना अब्दुल अजीज़ पर कि वो मुल्क के दौरे नहीं कर सकते, वहाँ पर जाकर जो अपनी मजहबी जो उनकी तकरीबात होती हैं वहाँ पर शिरकत करते थे, वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो मौलाना अब्दुल अजीज़ की जानिब से ये भी डिमांड की गई है कि ये पाबंदी भी उन पर हटाई जाए, लेकिन इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि इस मामले का जायज़ा लेकर इसको तय कर लिया जाएगा। और जामिया हफ्सा का जो प्लॉट है H11 का, ये भी बड़ा अहम इशू था। 20 कनाल का ये प्लॉट है और तकरीबन ये 400 मरले बनते हैं। इस पर यह तय पाया है कि किसी का कब्ज़ा नहीं होगा, ना इस्लामाबाद इंतज़ामिया का, लाल मस्जिद इंतज़ामिया का, लेकिन दोनों पार्टियों के एक नुमाइंदा इस जगह के ऊपर H11 की मौजूद रहेगा। ताला जो है वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया का लगाया जाएगा, लेकिन इस इशू को भी 2 माह के अंदर सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। इस मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। ये तो हमारी दूसरी खबर थी जो मुख्तसर। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि आखिर शहबाज शरीफ ने नैब की गिरफ्तारी से बचने के लिए कहाँ राब्ते किए। एक नाज़रीन आपको ये भी बता देते हैं कि शहबाज शरीफ को, जैसे कि हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ बताया था कि ये इतलात पहुँच चुकी थी कि नैब उनके जवाब से मुतमिन नहीं है, जो आखिरी पेशी पर वो देकर आए थे, और 2 जून को महज उन्हें रस्मी कार्रवाई के लिए बुलाया गया है और उनके वारंट जो है वो जारी किए जा चुके हैं। ये इतलात
शहबाज शरीफ तक पहुंच चुकी थी। और कल जब नैब की जानिब से छापे मारे जा रहे थे, जब नैब में नहीं गए, शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए, तो फिर उसके बाद नैब की टीमें मुतहरक हुई, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। इस दौरान शहबाज शरीफ की जानिब से जो बाअसर हल्के हैं उनके साथ रब्ता किया गया और उनसे ये कहा गया कि मुझे यहाँ पर मैं आया था सपोर्ट करने के लिए हुकूमत को कोविड-19 में अपना किरदार अदा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, नैब न्याजी गठजोड़ है और मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बाअसर हल्कों के साथ ये रब्ता किया और ये शिकवा पेश किया गया, लेकिन वहाँ से जवाब ये मिला शहबाज शरीफ साहब को कि आप अपनी मर्ज़ी से आए थे, लेकिन ये एहतसाब के इदारे हैं, अदलिया के इदारे हैं, ये आपका उनके साथ इशू है, आप जाने, एहतसाब के इदारे जाने, अदलिया जाने, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि नैब ने कितना अहम किरदार अदा किया। आज जब लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की ज़मानत दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई तो नैब ने कहा कि वो शहबाज शरीफ की ज़मानत की मुखालफत करेंगे, लेकिन नैब के वकील, जिन पर शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ और आज़म नज़ीर तारर, जिनके पास नैब की आम दस्तावेज़ात जो खुफिया थी वो पहुंच चुकी थी, उन्होंने अदालत के सामने रखी थी। उन्हें यह बताया कि नैब ने तो हमें 2 जून के लिए इसलिए बुलाया था कि जो हमारी पेशी थी उससे वह मुतमईन नहीं हुआ था, और नैब ने हमें दोबारा हमारा बयान रिकॉर्ड करने के लिए, हमसे तफ्तीश करने के लिए बुलाया था, लेकिन नैब की इसमें बदनीयती शामिल है। बदनीयती इस तरह से उन्होंने बताई, एक डॉक्यूमेंट्स अदालत के सामने रखा कि जब हमें 2 जून को बुलाया जा रहा है तो 28 मई को शहबाज शरीफ का वारंट गिरफ्तारी किस लिए जारी किया गया? क्या नैब को इल्हाम हुआ था? उनके वकील ये कहते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट होगा जो हमने 2 जून को देना है वो इत्मीनान बख्श नहीं होगा, और इसलिए पेशी से 4 रोज़ 5 रोज़ कबल ही शहबाज शरीफ के वारंट जारी कर दिए गए। और अगर नैब को गिरफ्तारी मतलूब थी शहबाज शरीफ की तो फिर 28 जून को ये वारंट जारी करने के बाद शहबाज शरीफ को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? इससे नैब की बदनीयती साबित होती है। तो ये बड़ा एक क्रूशल पॉइंट था जो अदालत के सामने रखा गया, और अदालत ने भी ये पॉइंट उठाया कि अगर आपने गिरफ्तार करना था तो फिर 2 जून का इंतज़ार आपने क्यों किया? इससे तो ये लगता है कि 28 मई को आप वारंट जारी करते हैं शहबाज शरीफ के और उसके बाद आप गिरफ्तार नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि आपको शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार नहीं है और इसलिए आपने गिरफ्तार नहीं किया। और आपने फिर नाज़रीन ये भी देखा कि 17 जून तक ज़मानत तो मिल गई। जैसे ही ज़मानत मिली, जहां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किए थे, 9 जून के लिए दोबारा बुला लिया गया नैब की जानिब से। और आपको नाज़रीन ये भी बता देते हैं कि आशियाना स्कैंडल में जब शहबाज शरीफ की ज़मानत हुई थी लाहौर हाई कोर्ट से, तो उस फैसले को चैलेंज जब किया गया नैब की जानिब से, तो अल्लाह भला करे, लंबी ज़िंदगी दे नईम बुखारी साहब को, उनकी खिदमत नैब की जानिब से हासिल की गई। कोई फ़ीस नईम बुखारी ने नैब से चार्ज नहीं की शहबाज शरीफ की ज़मानत कैंसिलेशन के मुकदमे में जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था। अपनी खिदमत उन्होंने पेश की, लेकिन जब उन्होंने रिकॉर्ड देखा तो वो भी सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने नैब से कहा कि सारा केस तो आप पहले ख़राब कर चुके हैं, लेकिन मुझे अब सुप्रीम कोर्ट में आप किस लिए बुलाया है? तो उसके बाद फिर नैब ने उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दी कि हम ये चाहते हैं कि एहतसाब जो लाहौर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है शहबाज शरीफ की ज़मानत के मुकदमे में, सिर्फ वही ऑब्जर्वेशन आप जो है वो हज़फ करवा दें, उसके अलावा हमें शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, बेशक सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत कन्फर्म होती है हो जाए। और आपको ये भी बता देते हैं नैब का जो किरदार है कि किस तरह से मुल्ज़मान को सपोर्ट किया जाता है। नवाज शरीफ की जो ज़मानत हुई थी उस पर भी एतराज़ जो है नैब की जानिब से नहीं उठाया गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वारंट जारी किए गए थे, ये ज़मानत से पेशी से कबल, ज़मानत की दरख्वास्त देने से कबल पहले ही शहबाज शरीफ तक पहुँच चुके थे। और एक और अहम मालूमात भी सामने आई है कि जो बयान 2 जून को शहबाज शरीफ की जानिब से नैब को भिजवाया गया था, जिसमें एक उज़र पेश किया गया था कि नैब के अपने मुलाजमीन में कोरोना वायरस ज़ाहिर हो चुका है, नैब के अपने मुलाजमीन कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। तो ये जो मेडिकल रिपोर्ट थी नैब के अपने मुलाजमीन की, वो भी शहबाज शरीफ तक पहुँच चुकी थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो खुफिया रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, जो एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं नैब के लोगों के जिन्हें कोरोना वायरस की वबा का वो शिकार हुआ, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से एहतियात करे, वो शहबाज शरीफ तक कैसे पहुँचे। और हमने आपको कल भी बताया था कि जब छापे मारे जा रहे थे, इसमें मुखबरी की गई, शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों को बता दिया गया था कि वारंट तो आपके पहले जारी हो चुके हैं, लेकिन अब टीमें आपको गिरफ्तार करने के लिए निकल चुकी हैं। जिसके बाद प्रिकॉशनरी मैयर जो है वो शहबाज शरीफ की जानिब से लिए गए, वो बच निकलने में कामयाब हुए, लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट में वो कमरा अदालत में मौजूद थे। तो ये थी, लेकिन अगला कदम क्या होगा वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी होगा। 17 जून की डेट दी गई है, 17 जून तक अबूरी ज़मानत दी गई है शहबाज शरीफ को, और लग ये रहा है कि जो मशवरा दिया गया था मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं की जानिब से शहबाज शरीफ को
کہ آپ جس امید کے ساتھ یہاں پر آئے تھے، جس آس کے ساتھ پاکستان میں آئے تھے کہ یہاں پر آپ کو بڑا اہم کردار ادا دیا جائے گا، آپ وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گے، عمران خان اپنے گھر کو چلے جائیں گے، تو یہ حالات جو ہے وہ آپ کے لیے موافق نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ چونکہ آپ کا میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ کا بھی لندن سے ہوتا ہے، تو ان حالات میں آپ لندن چلے جائیں. لیکن حالات کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے فضائی آپریشن بند ہو چکا تھا، شہباز شریف باہر جانے میں کامیاب نہ ہو سکے. لیکن اگر ان کی ضمانت 17 جون کو کنفرم ہو جاتی ہے تو شہباز شریف کا اگلا قدم یہ ہوگا کہ وہ لندن جانے کے لیے، لندن یاترا کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں گے. اور اگر ان کی ضمانت کے فیصلے کو چیلنج کیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں یا نیب کی جانب سے ان کا نام ECL میں ڈالا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے الگ سے کارروائی شہباز شریف کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کی بھرپور کوشش ہوگی. ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی ضمانت کنفرم ہو جائے تو اس کے بعد وہ بھی لندن یاترا کی طرف روانہ ہو جائیں گے، لندن روانہ ہو جائیں گے. اور جیسا کہ نون لیگ کے رہنماؤں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ جب تک حالات بہتر نہیں ہو جاتے آپ وہاں سے واپس نہ آئیں. اور خواجہ سعد رفیق صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں، ان کا جائزہ لیں. اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے ٹھیک کیا، وہ بیرون ملک چلے گئے، اس کو سپورٹ کیا گیا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہادر آدمی تھا، انہیں تو احتساب عدالت کی سزا کے بعد واپس نہیں آنا چاہیے تھا. میرا یہی اپنا اوپینین تھا، میری اپنی یہی رائے تھی کہ احتساب عدالت سے سزا ہونے کے بعد نواز شریف اور مریم نواز جو اس وقت لندن میں موجود تھی، انہیں پاکستان نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن بہادر تھے، وہ واپس آ گئے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تمام عدالتی کارروائی جو شریف خاندان بالخصوص نواز شریف کے خلاف ہو رہی ہے، یہ ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور عدلیہ کے نظام کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا. مزید ڈیٹیل بھی شیئر کریں گے، لیکن یہ بتانا بھی ناظرین آپ کو ضروری ہے کہ اگر عدلیہ کے نظام پر شریف خاندان کا اعتماد نہیں تھا تو جب پیناما کا اسکینڈل آیا تھا تو پھر شریف خاندان کو خود کو احتساب کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے تھا. خود شریف خاندان نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا. ان کے پاس قانونی اعتراضات موجود تھے. جب سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ زیر التوا آیا، وہ انہوں نے قانونی اعتراضات بھی نہیں لیے. اسمبلی میں نواز شریف نے خود بتایا کہ ہمارے پاس تمام ذرائع موجود ہیں کہ کس طرح سے یہ پراپرٹیز لندن کی خریدی گئیں، لیکن قطری خط پیش کیا گیا. اور آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں ناظرین، جب قطری خط قانونی ٹیم کو پیش کیا گیا تھا تو قانونی ٹیم اسے دیکھ کر حیران بھی ہوئی تھی، اور قانونی ٹیم کی جانب سے اس بات متنبہ کیا گیا تھا، خبردار کیا گیا تھا کہ یہ جو ایک موو چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، قطری خط پیش کیا جائے گا عدالت میں، یہ خطرناک ہو سکتی ہے. اور یہ تجویز پیش کی گئی تھی قانونی ٹیم کی جانب سے کہ جو آپ کے کاروباری مراسم تھے السانی خاندان، قطری خاندان کے پاس، آپ اس حوالے سے کوئی رجسٹر، کوئی پرانا کوئی انٹریز آپ کے پاس موجود ہیں، وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن یہ قطری خط ایک بہت بڑا جوا ہوگا. لیکن اصرار کیا گیا تھا شریف خاندان کی جانب سے کہ آپ یہی قطری خط عدالت میں پیش کریں، یہی قطری خط ہمیں عدالت سے انصاف بھی دلائے گا، ہمیں ریلیف بھی دلائے گا. تو یہ صورتحال ہے. جب انہیں اعتراض تھا تو خود احتساب عدالت میں یا اس طرح کے مقدمے بازی کے حوالے سے انہیں اپنے حقوق یا اپنے جو اعتراضات تھے وہ سرنڈر نہیں کرنے چاہیے تھے. لیکن شریف خاندان خود یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایویڈنس بھی موجود ہے، ہمارے پاس وسائل جن سے یہ خریدے گئے یہ فلیٹس، ان کے ثبوت بھی موجود ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرائیں گے اور اپنے آپ کو ثابت بھی کریں گے کہ ہم انوسینٹ ہیں. خود انہوں نے پیش کیا تھا. اب اس قسم کی باتیں عدالتی نظام کے حوالے سے شریف خاندان اور مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کی جانب سے اٹھائی جا رہی ہیں. لیکن بہرحال آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں مزید کسی اہم خبر کے ساتھ، اہم تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.